आज हम लोग लेकर गए हैं एक बढ़िया सा टॉपिक जो एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अंडर 9, 10, 7, 6 वाले क्लास में भी एचसीएफ और एलसीएम आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है एचसीएफ, आखिर क्या होता है एलसीएम, ये हम लोग देखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का किस तरह से क्वेश्चन बनता है, एलसीएम का किस तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर एचसीएफ एलसीएम निकालना है, हमें फाइंड करना है, पावर में अगर कोई क्वेश्चन है, डेसिमल में कोई क्वेश्चन है, या फिर फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन है, मिक्स फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन है, अगर उसका एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए दे दिया तो आप कैसे फाइंड करिएगा, आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पहला टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसको कहते हैं एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक हिंदी होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को 2-3 नाम और जानते हैं। एचसीएफ को लिखा जाता है एचसीडी लिखा जाता है, हाईएस्ट कॉमन डिवीजन होता है, या फिर इसको लिखते हैं एचसीएम भी लिखते हैं, एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मेजर इसको कहा जाता है एचसीएफ को। एक गुणनखंड है, दूसरा गुणज है, जिसको फैक्टर और मल्टीपल कहते हैं। यदि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे तो पहली संख्या जो है वो पहली संख्या को दूसरी संख्या का गुणनखंड कहा जाएगा तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या का क्या कहा जाएगा, गुणज कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक संख्या क्या है 3 है, संख्या 3 जो है ना वो 24 का क्या है, 24 का गुणनखंड है। संख्या 3 जो है 24 का क्या है, गुणनखंड है। लेकिन पूछ ले संख्या 24 क्या है, तो संख्या 24 जो है वो 3 का गुणज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गुणज और गुणनखंड में क्या डिफरेंस है, यानी फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। संख्या 3 जो है 24 का क्या होगा, गुणनखंड होगा, और संख्या 24 जो है संख्या 3 का क्या होता है, गुणज कहलाता है। अब इस पर एचसीएफ और एलसीएम पर जितने सारे क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं, चाहे वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो, पावर में हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये हम लोग का जो एचसीएफ और एलसीएम का कुछ डिफिनीशन है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। लघुत्तम समापवर्त किसको कहते हैं, एलसीएम को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या का क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। पूछा बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या, प्रत्येक दी गई माने संख्या 4 है, 8 है, 12 है, ये 3 संख्या ले लीजिए। अगर इसका पूछ दे आपसे कि एलसीएम इसका क्या होगा, तो 4, 8, 12 करा वह विभाजित हो जाए, यानी 8, 4, 8 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। तो ये कहा गया कि जो दी गई संख्या है ना, इन संख्याओं से इसका एलसीएम जो होना चाहिए विभाजित होना चाहिए, तो वैसा नंबर क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 6, 9, 12 ले लीजिए, एक ऐसी 3 संख्या है, इसका एलसीएम याद कर लीजिए, या तो यही संख्या होगा या इन तीनों संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगा जो बड़ी होगा। तो ये तीनों में से कोई एक बड़ी संख्या उस संख्या का एलसीएम कहलाएगा, या फिर आपका इन तीनों संख्याओं से क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। तो 6, 9, 12 यानी इसका जो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 6 से 36 6 टाइम्स में आता है, 9 से 36 जो है आपका 4 बार में आता है, और 12 से 36 कितना बार में आता है, 3 बार में। यानी ये तीनों संख्या जो है 36 को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो ये संख्या आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम का एक और जान लीजिए, अगर कोई भी संख्या 3, 4, 5 संख्याएं दी गई है, उसका अगर एलसीएम आपसे निकालने के लिए बोल दिया, तो ये तो उन संख्याओं में से कोई बड़ी संख्या एलसीएम कहलाएगा, या फिर उन चारों संख्याओं से कोई बड़ी संख्या होगा जो एलसीएम कहलाएगा। तो 2 बातें याद रखना, लेकिन इन संख्याओं से छोटा कभी भी एलसीएम नहीं आएगा। 4 संख्या, 5 संख्या आपको दे दिया गया एलसीएम निकालने के लिए, तो उन चारों 5 संख्याओं में से उससे छोटी संख्या कभी भी एलसीएम नहीं बनेगा। ये तो उन संख्याओं में से कोई एक बड़ी संख्या होगा, या फिर उन संख्याओं से ज्यादा कोई एक संख्या आएगा जो उस संख्या का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। दूसरी बात करते हैं एचसीएफ का, जिसको कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। डिफिनीशन क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा क्या करती है, विभाजित कर दे, वो महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 4 है, 8 है और 12 है। इन संख्याओं का पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। ध्यान दे लीजिए, या तो इन संख्याओं में से कोई एक छोटी संख्या जो एचसीएफ कहलाएगा, छोटी संख्या एचसीएफ कहलाएगा, या फिर इन संख्याओं से कम जो होगा वो संख्या क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो 4, 8,
12 में से इसका HCF पूछ लिया जाए तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 जो है ये तो अभी बताएं कि यह तो इन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होगा वो उस संख्या का HCF कहलाएगा, या इन चारों तीनों संख्या से जो छोटा संख्या होगा, जैसे इनसे जो छोटा संख्या होगा वो आपका HCF कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6 है, आपका 8 हो गया और 10 हो गया। देखिए या तो इन तीनों संख्याओं में से कोई एक छोटी संख्या HCF कहलाएगा, या फिर इन तीनों से जो छोटा होगा वो उस संख्या का HCF कहलाएगा। तो 6, 8, 10 में ये तीनों में से कोई इस संख्या का HCF नहीं है, तो इन तीनों से छोटा एक 2 आता है संख्या, जो इन तीनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। इन तीनों से बड़ी संख्या कभी भी HCF नहीं बनेगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपका HCF और LCM का टॉपिक है, कैसे हमको बनाना है, इस पर किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आइए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसको सॉल्यूशन देखेंगे, इसका HCF LCM बनाने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग बना पाएंगे। जल्द आपका 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको टोटली लिया गया है, इसको हम अलग अलग तरीकों से बना करके दिखाएंगे कि किस तरह से LCM निकाला जाता है। 2-3 मेथड आपको फटाफट बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 36, 60, 84 तथा 90 का LCM क्या होगा। तो 36 हो गया, 60 हो गया और 84 हो गया और 90 हो गया। इसका LCM पूछ ले, विभाजन मेथड से बना लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। दूसरा नंबर लगाएंगे, 9 होगा, 15 होगा, और ये क्या होगा आपका 21 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। वापस 3 से लगाएंगे, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या होगा, 3 होगा। अब ये तीनों का तीनों नंबर जो है अभाज्य संख्या आ गया। 5, 7, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहा जाता है। हमें एलसीएम निकालना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। इसको मल्टीपल कर देंगे हम, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीपल करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। 2 2 4 तिया 12 तिया 36 5 180 180 7 21, यानी 180 गुने क्या करेंगे, 21 करेंगे। 18 गुने 21 कर लेंगे, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, और आपका 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3780 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 28 108 तथा 105 का एलसीएम क्या होगा। तो 18 28 और 108 और 105, इसका एलसीएम आप हमें निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेसिमल का क्वेश्चन है, 2.4 है, 2.4 है आपका, उसके बाद 0.36 है, उसके बाद में 0.045 है। इसका पूछा जा रहा है एलसीएम क्या होगा, फटाफट बना लेंगे। पॉइंट को क्या करेंगे, हटा लेंगे, ये 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 45। इसका अगर एलसीएम पूछ दे, 2 से लगाएंगे 12 और ये 18 और ये 45 हो जाएगा, 2 से आएगा 6 9 और ये 45 आएगा, 3 से आ जाएगा आपका 2 3 और ये 15 आ जाएगा, 3 से आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 1 और ये 5 आ जाएगा। 4 तिया 12 तिया 36 दुना 72 पचे 360 होता है। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो जो सबसे पहले डिजिट के बाद है, देखिए इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 अंक के बाद है, तो जो सबसे कम अंक के बाद जो डेसिमल रहेगा ना वही हम लोग यूज करेंगे। 1 अंक के बाद डेसिमल, यहाँ भी 1 अंक के बाद देंगे, यानी 36.0 मीन्स कितना हो गया 36। मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर 24 36 आप 24 36 और इसका 45 का अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाएंगे, मेथड से अगर हम बनाना चाहते हैं, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 हो जाएगा। 36 का लिखेंगे 2 दूनी 4 4 तिया 12 तिया 36। 45 को लिखेंगे 3 तिया 9 पचे 45। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो मैच करता है इनमें से कोई संख्या 3 3 जो है आपको यहाँ मैच कर रहा है, 3 3 आपका यहाँ मैच कर रहा है। चलिए 3 इंटू 3 लिख लेंगे। ये दोनों में नहीं है तो जो बच गया 2 गुना 2 गुना, ये दोनों में बच रहा है 2, तो 2 आ जाएगा आपका। फिर आपका ये 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 1 2 यहाँ बच गया, 1 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 पचे कितना हो गया 360। एक डिजिट के बाद था तो 36 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है, और वो जो आपका डिवीजन मेथड से बनाया गया है, तो दोनों मेथड में अलग अलग डिफरेंसेस है। मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पे पावर 7 है, और 3 पे पावर 12 है, और 3 पे पावर 17 है। पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालेंगे। 3 को 17 बार गुना करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 गुने 12 बार करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। निकालना किस तरह से है, तो एलसीएम जब पूछ ले, इसमें जो बड़ी पावर संख्या होगा वो आपका एलसीएम होगा। 3 पे पावर 7, 3 पे पावर
12, 3 पे पावर 17, सबसे बड़ी संख्या ये है तो 3 पे पावर 17 जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा इस पूरे नंबर का। ठीक है, एचसीएफ अगर पूछ देता तो जो छोटी संख्या वो हमारा एचसीएफ हो जाता, महत्तम समावर्तक हो जाता और ये लघुत्तम समावर्तक हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, जब एलसीएम पूछे पावर बड़ा लेना है, जब एचसीएफ पूछे पावर छोटा लेना, वही एचसीएफ होगा और वही एलसीएम हो जाएगा। बड़ी पावर एलसीएम कहलाएगा, छोटी पावर क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पे पावर -9, 5 पे पावर -7 और 5 पे पावर -14। इसका पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम इसमें देख लीजिए, -9, -7 और माइनस क्या है 14। इन तीनों नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो -7 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या नहीं, -5 पर पावर -7 क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछ देता इसका क्या है, तो 5 पे पावर -14 इस नंबर का क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, एचसीएफ एलसीएम के अंदर बार बार क्वेश्चन यहाँ से क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का फॉर्मूला जो आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हमारे पास फिर से 5 क्वेश्चन लेकर के आए। पहला क्वेश्चन आपका 28 तथा 32 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, दूसरा 493 तथा 928 का एचसीएफ क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन है 1.5, 0.25, 24 तथा 0.036 का एचसीएफ क्या होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 10 तथा 2 पे पावर 15 का एचसीएफ क्या होगा। और अगर आपसे फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछ ले कि 16/21, 8/15, 2/3 तथा 24/27 का एचसीएफ क्या होगा। अगर आपसे पावर में माइनस देकर के पूछ ले 7 पे पावर -12, 7 पे पावर -13 और 7 पे पावर -18 का एचसीएफ क्या होगा। तो इन सारे प्रश्नों का हल देख लीजिए किस तरह से होता है। इस तरह से बनता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया जाता है। 28 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 होता है। और अगर 32 का कर लें तो 2 × 2 × 2 × 2 × कितना टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे तो 32 आ जाएगा। एचसीएफ पूछा जा रहा है, जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका एचसीएफ होगा। 2 × 2 कितना आंसर हो जाएगा, 4। एक ये होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना। दूसरा होता है भाग विधि, जिसको डिवीजन मेथड से बनाया जाता है। 28 30 में भाग देंगे, एक बार में लगाएंगे 28 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। जिस नंबर पर आपका कैंसिल होता है 0 0 आ जाता है, यहाँ वाला नंबर आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। कितना हो बड़ा नंबर रहेगा तो आपका इस तरह से क्वेश्चन जो है कभी भी नहीं छूटेगा। 493 तथा 928 का एचसीएफ आप बना करके हमें जल्द भेजिए। इसी तरह से डिवीजन मेथड से इसको क्या करना है, बनाना। 1.5 है, 0.24 है और तथा 0.036 है। इसका पूछा जा रहा है एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ इसको हमें फाइंड करना है। अभी बताए थे पॉइंट हटा देंगे, 15 हो जाएगा। इसका निकालेंगे 3 × 5, आपका 24 है। इसका निकालेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 36 आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। एचसीएफ पूछा जा रहा है तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, आपका 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, 3। अब सवाल ये उठता है कि पॉइंट कहाँ पे होगा। तो जब एचसीएफ आपसे पूछ ले तो जो लंबी जिसमें ज्यादा पॉइंट्स आपके हैं, 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, यानी सबसे ज्यादा नंबर आपके पास 3 है। 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल दिया गया है। यहाँ क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल दे देंगे। ये मेरा जो होगा फाइनल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एलसीएम पूछ लेता तो जो सबसे कम डिजिट में पॉइंट है, कम डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, या 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, या 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। एलसीएम पूछ ले कम डिजिट के बाद पॉइंट है वो लगाएंगे, एचसीएफ पूछ ले ज्यादा डिजिट के बाद पॉइंट है वो यूज करेंगे हम लोग। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका पावर में पूछ लिया गया, 2 पर पावर 10 है, 2 पे पावर 8 है और 2 पे पावर 10 है और 2 पे पावर कितना है, 15 है। इसका पूछा जा रहा है एचसीएफ। अभी जस्ट बताएं, अगर एचसीएफ पूछे कम पावर आंसर होगा, एलसीएम पूछे ज्यादा पावर आंसर होगा। इसमें सबसे कम पावर कितना, 2 पे पावर 8। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू। अगर इस क्वेश्चन का एलसीएम पूछ देता कि एलसीएम क्या होगा, तो 2 पे पावर 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। तो कम पावर जिस पर रहेगा एचसीएफ कहलाएगा, ज्यादा पावर जिस पर रहेगा एलसीएम कहलाएगा। बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फ्रैक्शन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या फ्रैक्शन में है, 16/21 है, उसके बाद 8/15 है और आपका 2/3 है और 24 कितना है, 27 है। पूछ क्या रहा है आपसे एचसीएफ। याद रख लीजिए फार्मूला, जब भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो
फॉर्मूला क्या होता है, भिन्न का अगर HCF पूछ ले आपसे, भिन्न का HCF पूछ ले तो हम निकालेंगे अंश का HCF और बटा में क्या लिखेंगे, हर का LCM निकाल लेंगे, हर का LCM निकालेंगे, अंश का HCF ले लेंगे और हर का LCM निकाल लेंगे। अंश मेरा कितना है, 16 है, 8 है, 2 है, 24 है, इसका HCF निकाल देंगे हम लोग, इसका HCF निकालेंगे और 21 है, 15 है, 3 है, 27 है, इसका क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16, 8, 2, 24 का HCF कितना हो जाएगा, 2, और इसका अगर आप LCM निकालिएगा शायद 1400 आएगा, इसको कट कर दीजिए, 1/700 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो याद रखना, HCF पूछे, अंश का HCF यानी न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे, डेनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। अगर यहाँ LCM पूछ ले, न्यूमरेटर का LCM और डेनोमिनेटर का HCF यानी अंश का LCM और हर का HCF। तो ध्यान रखना है, HCF पूछ ले ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला नंबर का LCM। अगर LCM यहाँ पे पूछ ले, ऊपर जितना नंबर है उसका LCM निकाल लेंगे, नीचे वाला का HCF निकाल लेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस HCF और LCM जो आप निकाल रहे हैं ना, वो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। पे पावर -12 है और 7 पे पावर -13 है और 7 पे पावर -18 है। पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन का HCF क्या होगा। अभी बताया, अगर माइनस में पावर हो ना तो जो सबसे ज्यादा पावर रहेगा ना वो आपका HCF कहलाएगा, यानी 7 पे पावर -18 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। और अगर LCM पूछ लेता ना तो जो सबसे कम पावर है 7 पे पावर -12 इस क्वेश्चन का क्या होता, LCM हो जाता। आपका इस तरह से पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछ ले दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 तथा 396 है, यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी दूसरी संख्या निकालना। नोट कर लीजिए, फॉर्मूला होता पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू क्या होता है, LCM होता है। ठीक है, यानी HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है पहली संख्या गुने क्या होता है, दूसरी संख्या होता है। अगर आपसे HCF पूछ ले तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बटा में क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अगर आपसे LCM पूछ ले तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, HCF। अगर आपसे पहली संख्या पूछ ले तो HCF इंटू क्या हो जाएगा, LCM और बटा में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछ ले तो HCF इंटू क्या हो जाएगा, LCM और बाई में क्या हो जाएगा, पहली संख्या। ये कुछ 4 फार्मूला आपको इस तरह से दिया गया है। इन 4 फार्मूला में से आपका इस तरह का क्वेश्चन बनने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 की वैल्यू आपको दे रखती है इस साइड का और एक वैल्यू इस साइड का दिया हुआ रहता है। आपका सेकंड पार्ट क्या करना रहता है, निकालना रहता है। और दूसरा क्या रहता है, ये दोनों वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है, इनमें से कोई एक दिया हुआ रहेगा, दूसरा निकालना रहेगा। तो ये सारे चारों का चारों फार्मूला इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 तथा 396 है, यानी HCF दे रखा है 12 और LCM दिया हुआ 396। आपसे पूछा यार उनमें से एक संख्या 36 है, यानी पहली संख्या कितना दे रखा है, 36। तो दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला, HCF इंटू LCM, यानी 12 इंटू 396 करेंगे और बाई में क्या कर लेंगे, 36 कर लेंगे। 12 तिया 36, 3 से कट जाएगा 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 132 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। 100 का पूछा जा रहा है कि एक फूल वाले के पास 200 गुलाब तथा 180 जैस्मिन है। उसके पास कहा गया कि वह ये तो केवल जैस्मिन या केवल गुलाब की माला बनाए और उसमें उसी संख्या में फूल हो। फूलों की वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे वह माला बना सकता है और एक भी फूल टूटे नहीं। क्वेश्चन देखिए कितना लंबा दिया गया, समझने में टाइम चला जाएगा। सॉल्यूशन इसका मात्र 10 सेकंड में आपके पास आंसर हो जाएगा। एक फूल वाले के पास 200 गुलाब तथा 180 क्या है, जैस्मिन रखा गया। उससे कहा गया कि वह ये तो केवल जैस्मिन या केवल गुलाब की माला बनाए और उसमें उसी संख्या में फूल हो। फूलों की वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे वह माला बना सकती है और एक भी। क्वेश्चन में पकड़िएगा, वह अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है, संख्या पूछ रहा है कौन सी है। तो मेरे पास नंबर है 200 और दूसरा क्या है, 180। इसका आप HCF निकाल दीजिए, आपके पास आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का HCF 200 का HCF क्या होगा, 2 गुनी 2 4 हो जाएगा आपका और 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 पचे 100, 100 दूनी 200। इस तरह का इंटरफेस आएगा आपका, किसका, 200 का आ जाएगा।
अगर 180 की बात कर लें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 बचे। ठीक है, मेरा HCF 2 2 हो रहा है, 2 2 हो रहा है, और क्या हो रहा है, 5 5 हो रहा है। ठीक है, तो 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 5 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 माला जो हमारे पास है ऑलरेडी है। तो क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत समय लग रहा था, लेकिन ध्यान रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, अधिकतम पूछ दे HCF निकालना है। अधिकतम अगर आपसे पूछ ले HCF निकालेंगे, अगर पूछ लेता है वह न्यूनतम संख्या क्या है तो हम LCM निकाल लेते हैं। अधिकतम पूछे HCF निकालना, न्यूनतम पूछे LCM निकालना।